दोस्तों मैं जब भी खाटू श्याम जी जाता हूँ ना, मुझे हमेशा से ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। कोई पावर है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और हमेशा से जब भी मैंने प्लानिंग करी है ना खाटू श्याम जी जाने की, वो प्लानिंग हमेशा कैंसिल ही हो जाती है। और जिस तरीके से मैं खाटू श्याम जी गया हूँ, वो हमेशा ऐसा होता है कि मानो कोई बैठा है जो बुला रहा है अपनी तरफ। दोस्तों मैं अपनी लाइफ में अभी तक दो तीन चार बार खाटू श्याम जी गया हूँ, और मेरे साथ तीनों चार बार हमेशा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जब मैं पहली बार गया था तो वो तो मैंने वीडियो एक अपलोड की है, इससे तीन चार वीडियो पहले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन आज जो मैं लास्ट खाटू श्याम जी गया था, उसका मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दोस्तों हुआ ऐसा था कि बड़ा ही नॉर्मल सा दिन था। सुबह सो के उठा था, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी कि कहीं जाना है नहीं जाना है, बस वही पता था कि अपना रेगुलर ऑफिस का काम करना है। लेकिन दोस्तों सुबह मैंने उठा और नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और 10:30 के करीब कुछ टाइम हो रहा होगा। अचानक से मेरे दोस्त का फोन आता है, कह रहा है कि आकाश चल खाटू श्याम जी चल रहे हैं। मैं कहा भाई अभी तो यार मेरे पास बहुत ऑफिस का काम है यार, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मन तो मेरा भी बहुत है कि मैं दर्शन करके आऊं, काफी टाइम हो गया गया भी नहीं हूँ। लेकिन यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, ऑफिस का काम भी है और प्लस मैंने घर पे कुछ बताया भी नहीं है, ऐसे कैसे चला जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा मेरे से कि नहीं यार चल, अ, गाड़ी से जा रहे हैं, तीन लोग हैं, एक जना और हो जाएगा, चार लोग बहुत आराम से चलेंगे खाटू। बस एक रात की बात है, आज सुबह ही निकल लेते हैं 11 11:30 बजे तक, रात में ही दर्शन करके कल सुबह ही वापस आ जाएंगे अपन लोग। मैंने कहा यार बात तो ये ठीक है, लेकिन मैंने घर पे कुछ नहीं बताया। अब जैसे जिस लोगों की स्ट्रिक्ट थोड़ी फैमिली होती है ना इस चीज को लेकर के, कि कुछ भी चीज कहीं भी जाओ तो घर पे बता कर जाओ, तो मेरी फैमिली थोड़ी इस टाइप की है। तो मुझे कहीं पे भी जाने से पहले 2-3 दिन पहले तो एटलीस्ट मम्मी पापा को बताना ही पड़ता है। और फिर एक हेड क्वार्टर भी है मेरे पास, तो उस हेड क्वार्टर में भी परमिशन लेनी पड़ती है। जो लोग अमेरिड हैं शायद वो लोग समझ भी गए होंगे कि मैं हेड क्वार्टर किसे कह रहा हूँ। और मेरी जो वाइफ है, तो उससे भी, वाइफ से ज़्यादा परमिशन लेना तो भाई बहुत तगड़ी चीज़ है। वाइफ और दोस्तों के साथ जाना उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा खलता है। तो मैंने कहा एक बार को चलो मैं पेरेंट्स को मना भी लूंगा, लेकिन यार वाइफ एकदम से कैसे बोल देगी कि चले जाओ। हमेशा जब भी कहीं भी गया हूँ हमेशा लड़के ही गया हूँ, और जबकि 4-5 दिन पहले बताता हूँ कि मैं इस दिन जाने वाला हूँ तब, और तू कह रहा है कि अभी आधे घंटे में चल ले। तो भाई वो माना ही नहीं, वो कह रहा नहीं यार चल चल, मैम आंटी से मैं बात कर लूंगा, भाभी से मैं बात कर लूंगा। मैं कहा तू बात करेगा तो मेरी और भी ज्यादा लंका लग जाएगी। तेरे बात करने से तो ये होगा कि अच्छा खुद अगर नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों से सिफारिश लेके आ रहे हो जिससे कि हम मना ही ना कर पाए, तो लंका मेरी ही लगेगी। तो मैंने कहा भाई नहीं जा पाएंगे, समझ बात को। लेकिन वो नहीं माना। फिर ना मेरे जो ऑफिस है उसकी दीवार पे ही खाटू श्याम जी का एक कैलेंडर लगा हुआ है, काफी बड़ा पोस्टर है। फिर मेरी निगाह उधर गई, मैंने कहा बाबा बुलाना चाह रहे हो क्या? ऐसे ही निकला सच में मेरे मुंह से कि बाबा बुलाना चाह रहे हो क्या? अगर देखो बाबा आप बुलाना ही चाह रहे हो तो फिर मैं जाता हूँ घर पे और बात करता हूँ। अगर आपका बुलावा होगा तो घर वाले आराम से कह देंगे ठीक है चले जाओ। अब वरना मना तो होनी ही है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर बाबा बुला रहे होंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि तू जहाँ है वहीं खड़ा रहे, बस मुझे 15 मिनट का टाइम दे, मैं घर जाता हूँ, घर पे बात करता हूँ, और अगर हाँ हो गई तो फिर मैं तेरे साथ चल लूंगा। मैंने जल्दी से अपना ऑफिस का मेरा जो भी काम था वो लोगों को बता दिया है, बाई चांस अगर मैं नहीं आऊं तो तुम लोग ये काम संभाल लेना, ठीक है, इतना मेरा पेंडिंग काम है ये तुम संभाल लेना, बाकी मैं आके देख लूंगा। और मैं ये कह के ऑफिस में घर चला गया। जैसे ही मैं मम्मी के पास पहुंचा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि मुझे वो तो करना नहीं था कि मक्खन लगाना है, क्योंकि मुझे पता था कि मना तो होनी ही है, और अगर बाबा का बुलावा है तो हाँ हो जाएगी। तो मैंने ज्यादा मक्खन ना लगाते हुए
सीधा सीधा कह दिया। मैंने कहा मम्मी दोस्त का फोन आया है, अभी मैं खाटू श्याम जी जा रहा हूँ, बस कपड़े पैक करके। मम्मी का एकदम से रिएक्शन कि ऐसे कैसे जा रहे हो, तुमने हमें पहले से तो कुछ भी बताया नहीं है, हमेशा जब देखो तो दोस्तों के साथ घूमने जाते रहते हो, कभी भी कुछ भी निकल जाते हो, मत दोस्तों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाओगे, और हम लोग इतने दिनों से कह रहे हैं हमारे साथ खाटू चलो, तुमने हमारे साथ तो कभी कोई प्लान बनाया नहीं, अचानक से दोस्तों के साथ। मैंने कहा देखो मम्मी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, एक जने की सीट खाली है गाड़ी में, और हमारा एक रात का प्रोग्राम है, रिंगस से हम पैदल ही जाते हैं निशान लेकर के, तो हम रिंगस से पैदल निशान लेकर के जाएंगे और सुबह कल रात तक वापस आ जाएंगे। भाई साहब मुझे यकीन नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा समझाने पर, बस इतना सा समझाया, और मम्मी बोलती हैं ठीक है तो चले जाओ, कल रात तक वापस आ जाना। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक की हिस्ट्री में मेरे घर में। मैंने मम्मी को हमेशा 3-4 दिन पहले ही कहीं पे जाने के लिए बताना पड़ता है, और उसमें भी लड़ लड़ के। तुम 3-4 दिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, पहले कलेश होते हैं, उसके बाद मैं जा पाता हूँ कहीं भी। ये तो पेरेंट्स की बात रही है। मैंने कहा अब हेडक्वार्टर से भी पूछ ले भाई, हेडक्वार्टर अंदर बैठा हुआ होगा खुंदस में। मैं गया हेडक्वार्टर के पास, हेडक्वार्टर से मैंने पूछा कि सुनो, बस इतना ही कह पाया, सुनो। हेडक्वार्टर बोलता है हाँ हाँ मैंने सुन लिया कि तुम मम्मी से क्या बात कर रहे थे, चले जाओ कल रात तक वापस आ जाना, दोस्तों के संग जा रहे हो, खाटू श्याम ही जाना, मैं वीडियो कॉल भी करके देखूंगी और फोटो भी मंगवा लूंगी, अगर कहीं और दिख गए तो समझ लेना। मैंने धमकी एक्सेप्ट ली क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो हम सीधे सीधे खाटू श्याम जी ही जा रहे हैं। तो वहां से भी परमिशन मिल गई। तब मैंने बाबा के हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा बाबा बस आप ही हो, बाबा आपकी मर्जी के बिना इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता, इंसान क्या हिलेगा। बाबा मान गए आपको, जब आपकी मर्जी होती है आप इंसान को बैठे बैठे कहीं से भी कहीं भी बुला लेते हो। दोस्तों उस दिन तोरण द्वार के नीचे खड़े होकर मेरी बस मन से यही निकल रहा था कि बाबा मैं जब भी खाटू आया हूँ हमेशा इसी तरीके से आपने मुझे बुलाया है। ऐसा लगता है कि कोई मैग्नेटिक पावर है जो बस मुझे आपकी ओर लेकर के आ रही है। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप खाटू श्याम जी, वृंदावन धाम या किसी भी धाम में भगवान की जगह पर इस तरीके से गए हो एकदम से एक्सीडेंटली, कि आपकी कोई प्लानिंग ना हो, कुछ भी ना हो, बस आप बस चले गए हो, खिंचे चले गए हो। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जय श्री श्याम।